देखिए आज का जो वीडियो है वो यूपी पीसीएस जो आर ओ ए आर ओ 2024 या 2025 में जो एग्जाम होने वाला है उसकी जो टेस्ट सीरीज है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज की फीडबैक जानना चाहते हो वो भी खास करके जो ज्ञान सर हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज उनकी टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे ली थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बताते हैं कि हमारे टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो मैंने ले लिया था। मैं आपको यहाँ पे रियल फीडबैक यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप हर के लिए किसी भी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं तो आप ये वीडियो जो है पूरा देख सकते हैं। आपको एकदम एकदम यहाँ पे ऑनेस्ट फीडबैक मैं यहाँ पे आपको दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने बड़ी उम्मीद से ये वाली टेस्ट सीरीज बनाई थी कि काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज होगी। बट मेरी उम्मीद पे भी परसेंट ये टेस्ट सीरीज जो है सही से खरी नहीं उतरी है। ठीक है। क्या क्या रीजन है मैं उसको आपको रीजन सही बताऊंगा, क्या क्या कमियां हैं इस टेस्ट सीरीज में, क्योंकि और जो टेस्ट सीरीज अभी मैंने ली नहीं है इन्हीं की मंगाई थी और उसमें 14 टेस्ट सीरीज थी लगभग। मतलब 14 सेट है टोटल। और बट वो क्या क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेनेशन की। इसमें जैसे कोई हिंदी का क्वेश्चन है अगर, तो जैसे इन्होंने बताया कि क्रिया संबंधी पूछ लिया कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा यहाँ पे अशुद्धि है। इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया, पदानुक्रमिक किया कुछ भी। तो क्या है कि उसको सही तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है पीछे। ठीक है। केवल जो स्टेटमेंट इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है या ऑप्शन में उसी को उठा करके इन्होंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिया है। तो सबसे बड़ी कमी तो ये है इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या उसका एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा होगा। मतलब आपको ये पता तो चल जाएगा कि ये ऑप्शन ही उत्तर होगा, बट क्यों यही ऑप्शन उत्तर होगा ये सही से आंसर आपको पता नहीं चल पाएगा इस टेस्ट सीरीज के आंसर से आपको मिलाओगे तो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन वो देख करके, तो सबसे बड़ी कमी जो है वो एक्सप्लेनेशन की है। और ऐसा मैंने एक में नहीं बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे देखा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं दूसरी जगह भी मुझे ढूंढना पड़ता है। ठीक है। तो ये पहली चीज़। दूसरा दूसरा ऑप्शन की प्रॉब्लम है। ऑप्शन की प्रॉब्लम कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे कि जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से कोई भी आंसर नहीं है आपका। मतलब जब आप आंसर की मिलाते हो तो उसमें कहता है कि जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है, या 4 में से आप एक नॉन ऑफ द एबव कर सकते हो इस तरीके से, बट कोई ऑप्शन ना होना ये तो बिल्कुल ही गाली फली बात हो गई आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये दूसरी कमी है कि ऑप्शन जो है वो ना होना चारों ऑप्शन में, कि चारों ही ऑप्शन आंसर नहीं है आपके। तो कैसे आप उसको चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस भी कैसे, एलिमिनेशन जो टेक्निक है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है। तीसरा जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैंने टेस्ट लिया है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से है। तो देखोगे आप तो काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा है नहीं है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये हिंदी का मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा हुआ है, बट वही है कि मतलब एक भी परसेंट यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज मैं इससे एक भी परसेंट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसके बाद इररिलेवेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे इररिलेवेंसी है उसमें। कैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। इन्होंने पूछ रखा है कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसमें कितने पुलिस वाले मारे गए। ठीक है। ये कैसा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि चौरा चौरी कांड में कितने पुलिस वालों को यहाँ पे मारा गया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोई मतलब है नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया से नहीं देते हैं ये। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन रिलेवेंट बनाया जाए तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज क्या होगा कि जब हम टेस्ट देते हैं तो आप देखोगे हर एक टेस्ट में आपका नंबर अच्छा नहीं है। उसका रीज़न है कि तैयारी भी आपकी आपको डीमोटिवेट कर देंगे एकदम से इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ करके। ठीक है। अब आप ये नंबर याद करने जाओगे कि यहाँ पे कितने पुलिस वालों को मारा गया, तो ये तो काफ़ी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग, जैसे एक ही टॉपिक से नहीं है कि जैसे मान लो दे दिया कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है इनका। जैसे पहला स्टेटमेंट एनसीएम से हो गया, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। दूसरा जो है वो किसी और ही मान लो इकोनॉमिक से दे दिया इन्होंने। तीसरा हिस्ट्री में एंशियंट में चले गए। इस तरीके से इनका ऑप्शन है। तो ये भी मुझे नहीं लगता, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा यार किसी भी एग्जाम में कि इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि सारे स्टेटमेंट जो हैं वो अलग अलग यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड हो। तो ये सबसे बड़ी कमी ये भी है। उसके बाद आप देखोगे तो जो करंट अफेयर है, इन्होंने 2025 का करंट अफेयर 20% यहाँ पे लिया नहीं है। सारे जो इनके करंट अफेयर हैं वो सारे 2024 वाले हैं, खास करके वो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो अगर आप 2025 का देना चाहते हो तो लेटेस्ट आप टेस्ट सीरीज लेना, ये टेस्ट सीरीज मत लेना मैं कहूँगा। ठीक है। एक पॉजिटिव चीज़ मुझे मिली कि उन्होंने जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट वाला उसको इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है इस टेस्ट सीरीज में। तो ये चीज़ ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने फैक्ट काफ़ी यहाँ पे रखे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ पे रखे हैं। तो फैक्ट्स क्योंकि आर ओ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि इन्होंने कई सारे नए नए शब्द भी डाले। ठीक है। जैसे हिंदी में बहुत सारे नए शब्द यहाँ पे मतलब आप सुन ही नहीं रहोगे, और
आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, मुझे नहीं लगता कि आप 40 क्रॉस करोगे, 16 आउट ऑफ 60। कितनी भी अच्छी तैयारी आपको हो, बट 60 आप क्रॉस करो, ऐसी मुझे तो नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। तो ये यहाँ पे कमियाँ हैं और ये अच्छाइयाँ भी थोड़ा बहुत हैं। तो कमी लेकिन मुझे ज़्यादा दिखाई दी, उतना मैं सेटिस्फाइड नहीं था इस टेस्ट सीरीज से। तो आप ये फीडबैक है टोटल, और मैंने ये खरीदा था, मैंने आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज है। ठीक है, मैं आपको पूरी तरीके से सब कुछ तो नहीं दिखा सकता क्योंकि उल्टा भी दिखेगा इधर तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये मैंने आपको ऑनेस्ट फीडबैक दिया है। तो किसी और कोचिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने इसी का लिया था। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।